हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, अगर आप एक आधार यूसीएल ऑपरेटर हैं या आधार ईसीएमपी पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है यूआईडीआई की तरफ से कि आपको एक बार फिर से एनएसईआरटी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आधार नियमावली में आए दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि आप भी जानते हैं, अभी हाल ही में फॉर्म में संशोधन कर दिया गया। तो इसी प्रकार से यूआईडीआई ने सभी ऑपरेटर को, जितने ऑपरेटर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, पहले आधार कैसे बनाया जाता था, अब बहुत ज़्यादा चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया, कुछ तमाम सारे नियम बदल दिए गए। तो इसी वजह से यूआईडीआई ने यह नोटिस दिया है कि सभी ऑपरेटर, चाहे वो यूसीएल पे काम कर रहे हो, ईसीएमपी पे काम कर रहे हो या 5 वर्ष से नीचे के बच्चों 5 वर्ष से छोटे बच्चों का आधार बनाने का काम कर रहे हो, इन सभी लोगों को एक बार पुनः एनएसईआरटी का एग्जाम देना होगा। और ये जो एग्जाम पैटर्न होगा, हो सकता है कि ये जो नई संशोधन नियमावली है, जिसमें नए टाइप के फॉर्म इत्यादि यूज किए जाते हैं, इनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई करते हैं और अपना सर्टिफिकेट यूआईडीआई को दोबारा सबमिट नहीं करते हैं तो हो सकता है आपकी मशीन या आपकी आईडी डीएक्टिव कर दी जाए, और जब तक आप दोबारा अपना सर्टिफिकेट सबमिट ना करें यूआईडीआई को, तब तक आपका मशीन या आपकी आईडी दोबारा एक्टिव ना की जाए। तो यहाँ पे मैंने इसी वजह से लिखा है कि बंद हो जाएगा आपका सेंटर। यानी कि भाई, अगर आप ये एग्जाम दोबारा नहीं देते हैं और सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाता है तो इस कंडीशन में आपका सेंटर बंद किया जा सकता है। यहाँ पे यूआईडीआई की तरफ से कुछ डेट फिक्स किया गया है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि जो ऑपरेटर पहले के हैं उनको समय दिया गया है, उनके जो उनका सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपको अपने सर्टिफिकेट पे चेक कर लेना है कि आपने एग्जाम कब क्वालिफाई किया था एनएसईआरटी का, कब से आपका सर्टिफिकेट मान्य है। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2011 के पहले का है, यानी कि 1 जनवरी 2011 से पहले आपने एग्जाम पास किया था एनएसईआरटी का और उससे आप ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ कुछ ही दिन का समय है। यानी कि अभी ये मार्च चल रहा है, तो अप्रैल मई 2 महीने का आपको समय दिया गया है कि आप 2 महीने के अंदर एक बार फिर से एग्जाम दे करके और क्वालिफाई कर ले। कई केसेस ये भी होता है कि अब जो एनएसईआरटी का एग्जाम होता है, वहां एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद आपको एक अथोराइजेशन लेटर आपसे मांगा जाता है कि किस कंपनी के द्वारा आप अथोराइज किए गए हैं आप आधार का काम करने के लिए। तो भाई, आप जिस भी कंपनी के साथ अथोराइज्ड हैं काम करने के लिए, उस कंपनी से आपको लेटर लेकर के भी जाना होता है एडमिट कार्ड के साथ में। और जब आप ऑनलाइन भरते हैं फॉर्म या एनएसईआरटी का एग्जाम फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें भी अथराइजेशन लेटर आपसे मांगा जाएगा। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको आपका अथराइजेशन लेटर कहां से मिलेगा, तो गाइज इसके लिए आज ही नमल शर्मा सर ने बताया है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से यह लेटर प्राप्त कर सकते हैं और इसी लेटर को आप फॉर्म ऑनलाइन करते समय अपलोड भी कर सकते हैं, या जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर विजिट करेंगे तो एडमिट कार्ड के साथ में आप अथराइजेशन लेटर लेके जा सकते हैं। अगर आप सीएससी के ऑपरेटर हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो आपके होंगे वो आपको अथराइजेशन लेटर उपलब्ध करवा देंगे। या अगर आप किसी बैंक से, आपका क्रेडेंशियल है, किसी बैंक में आप काम कर रहे हैं, या तमाम सारी कंपनियां हैं, किसी और कंपनी के द्वारा आप काम कर रहे हैं आधार ऑपरेटर का, तो उस कंपनी से आपको अथराइजेशन लेटर लेना होगा, तभी आप एग्जाम दोबारा से दे पाएंगे। तो इसी में थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट आप चेक करेंगे, आपने 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2013 के बीच में कभी आपने पास किया, यानी कि 11 से 13 के बीच में 2 सालों में, तो फिर आपको मौका दिया जाएगा अगस्त तक, यानी कि आप 1 अगस्त 2023 तक अपना ये सर्टिफिकेट दोबारा पास करके जमा कर दीजिए। आपको थोड़ा सा ज्यादा और समय दिया जाता है, क्योंकि जो 2011 के पहले क्वालिफाई किए थे उनको मई तक ही सबमिट करना है। इसी तरीके से 14 से लेकर के 16 तक, यानी कि 1 जनवरी 2014 से लेकर के 31 दिसंबर 2016 तक जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था और आधार ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, उन लोगों को नवंबर 2023 से पहले ही जमा कर देना है। और इसी कंडीशन में 2017 से लेकर 2019 के बीच में अगर आपने क्वालिफाई किया था तो आपको मौका मिल जाता है फरवरी 2024 तक, यानी कि 2024 नेक्स्ट ईयर आपके पास करीब 11 महीने का टाइम है और आप आराम से इस बीच में दोबारा से एग्जाम क्वालिफाई करके अपना सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए। और अगर आप 2020 से 2022 के बीच में आपने किया है तो फिर आपको मई 2024 तक का मौका दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आप अपना सर्टिफिकेट चेक करेंगे कि किस तारीख में आपने क्वालिफाई किया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना एग्जाम एनएसईआरटी का क्वालिफाई करना है और दोबारा से आपको सर्टिफिकेट
जमा करना है। अगर दोबारा आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो भी उस केस में भी आपकी आईडी डीएक्टिवेट की जा सकती है। तो आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसे किसी और इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।